उसके अलावा क्या यहाँ की समस्याएँ हैं इस गाँव की? क्या एम्प्लॉयमेंट की समस्या है या फिर हॉस्पिटल कैसा है? क्या उसकी सर्विसेज़ हैं, कैसी मिलती हैं? रोड आपके यहाँ कैसा है? क्या समस्याएँ हैं? ये सब तो ठीक समस्या है, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है, जो थोड़ा-मोड़ा। आपका आपके गाँव का सड़क देखा मैंने, मैं गाड़ी से ही आया हूँ, तो काफ़ी सड़क खराब है, तो चाहते नहीं आप क्या कि आपके गाँव का सड़क बने? ब अभी बना है, पिछले साल बना है, तो इसमें कुछ मान लीजिए ज़्यादा बरसात हुआ, इसके चलते भी वो खराब हो गया है। 1 साल में तो सड़क नहीं खराब होता है। अगर बरसात होने पे सड़क इस खराब हो गया तो इस भ्रष्टाचार हुआ है। 3 साल पूरा हुआ है। पिछले साल रिपेयर हुआ था। क्या बोल रहे हैं? पानी का निकास नहीं होने के कारण रोड रोड का खराब जर्जर हो जा इसी रहा से है। हो रहा है। मेन बात यही है कि जो पानी का निकास होना पानी चाहिए का नाली निकास वाला, अब नहीं है। वो गाँव का नाली का पानी का निकास नहीं हो पा रहा है। वो रोड के बगल साइड में पानी जमा हो जा रहा है। मतलब सीवेज वाली फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है, इस वजह से पानी इकट्ठा हो जा रहा है और इकट्ठा होने की वजह से रोड खराब हो रोड खराब हो जा रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की क्या वो है एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या आप लोग सोच रहे हैं? मतलब एम्प्लॉयमेंट है, आपको मिल रहा है प्रॉपर या फिर उसके लिए भी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? एम्प्लॉयमेंट तो अरे भाई जो पढ़ेगा उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको कहाँ एम्प्लॉयमेंट। जी, जी। नमस्कार, आप पहले अपना नाम बता दीजिए, उसके बाद बेरोज़गारी भी क्या एक समस्या है यहाँ के लिए? बेरोजगारी समस्या हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरे बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, हर जगह बेरोजगारी है। बेरोजगारी कहाँ नहीं है। रह गई बात कि उसी में जो मेरिट वाला लड़का है वो चलिए जा रहा है, नहीं नहीं तो इस साधारण पढ़ने वाला की कोई मतलब वैल्यू नहीं है। मेरिट वाला लड़का तो सरकारी नौकरी में जाएगा, जैसा मुझे समझ में आ रहा है जो आप बोलना चाह रहे हैं। तो सरकारी नौकरी किसी भी स्टेट के लिए 10 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होती है, 10 से 15%। तो बाकी जो 85% बच्चे हैं, वो कहाँ जाएँगे? उनके लिए कुछ है यहाँ पर? क्या उसके लिए आपकी डिमांड है उनके लिए अपने कुछ नहीं नेताओं है। से? उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए बस यही अपना मतलब है, पूर्वजों का जगह जमीन यहाँ खेती करते हैं, कराते हैं, रहते हैं, खाते हैं। जैसे ये आप लोगों ने थोड़ा दूर से ले लीजिए इसका इस बैनर का इन्होंने बिल्कुल विरोध किया है इस चुनाव का, विधानसभा चुनाव का। तो बिल्कुल विरोध में है। तो एक निर्माण को रोक देने की वजह से ये मतलब आप लोग चुनाव का बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। हाँ, पूरा विरोध कर रहे हैं ठीक क्योंकि है, हालत तो में यहाँ एक भी वोट पड़ने वाला नहीं है। जब तक इसका निर्णय कुछ नहीं हो पाएगा, तब तक एक भी वोट यहाँ नहीं, कुछ भी हो जाएगा। पूरे गांव शपथ ले लिया है कि एक भी वोट नहीं गुजरने देंगे। न गांव पूरा तैयार है। प्रशासन आएगा अपना है वहां से चला जाएगा, कोई स्कूल पर नहीं जाने वाला है। कोई नहीं जाने वाला है स्कूल। पुरजोर बुजोर हो गए। कोई भी बच्चा से लेके बूढ़ा तक, औरत वगैरह, लड़की फड़की सब तैयार है। और क्या समस्याएँ हैं? ये तो चलिए हो गया। समस्या यही है, मैं यही है। मुख्य समस्या वही है कि थाली देकर मतलब खींचना, सबसे मुख्य समस्या वही है। हम लोग मांगने के लिए नहीं गए। आए थे यहाँ, जांच पड़ताल सब कुछ हुआ, सब काम भी लगा, सब कुछ हो गया, 20% प्रॉपर यहाँ भी काम किया हो गया। 20% यहाँ काम हो गया है। जाकर अधिकारियों उस द्वारा देखने का दिया चीज है। गया है। किसके अधिकारी द्वारा नाम एक बार ले लीजिए कौन अधिकारी? डीएम साहिबा का कौन है डीएम साहिबा यहाँ पे? क्या नाम है उनका? नाम उदिता सिंह। अच्छा, डीएम साहिबा उदिता सिंह के द्वारा रोक दिया गया। 3 बार हम लोग गए हैं वहाँ। कल करा देंगे, परसों करा देंगे, आप लोग वोट में उठू कर। भी हुई थी, एक बार जांच होके आदेश भी हुआ था, उसके बाद फिर काम लगा, तुरंत काम को रोक दिया गया। इसलिए हम लोग बहिष्कार के उठू में सब लोग सपोर्ट में है, हमारे गांव पूरा सपोर्ट। चलिए ये तो हो गई इसकी बात, इसके लिए आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का। उसके बाद कोई और दूसरे मुद्दे जैसे हेल्थ की सर्विसेज़ यहाँ पर हॉस्पिटल में सारी सर्विसेज़ बढ़िया हैं। नहीं है वो तो सब नहीं है, नहीं है कुछ भी नहीं। ये तो रिकॉर्ड हो गया जो आप लोग जिसके अगेंस्ट हैं, खड़े हैं यहाँ पर वो तो रिकॉर्ड हो गया। उसके अलावा जो बेसिक सुविधाएँ हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ सर्विसेज़ हो गईं, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट हो गया, क्या ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे? उस वो एक मुद्दा है इस चुनाव का या नहीं है? यही मुद्दा है, केवल पंचायत सरकार भवन, उस उसके बाद में वो देखा जाएगा, अभी ठीक है सब। अभी वही है, अभी वही है। मुख्य मुद्दा वही है, और सब स्वास्थ्य है, वो शिक्षा है। मुद्दा नहीं रहता, बशर्ते मतलब यहाँ काम नहीं लगता। यहाँ काम नहीं लगता तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग चाहते थे कि वहीं बन जाए, लेकिन हम लोगों के
वो लोग खुद यहाँ आकर जमीन यहाँ जांच पड़ताल किए और यहाँ आकर काम लगाए। इस यही सबसे बड़ी दुख हम लोगों को यही है कि हम लोग उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ मैंने काम लगाकर इसके बाद रोक दिया गया। तो यहाँ पर आप लोग अपने विधायक या फिर यहाँ के चुने हुए मुखिया के पास नहीं गए कि ये ऐसा कुछ हो रहा है? समर्थन में है, क्या हम लोगों के समर्थन में है। यहाँ आम सभा हुआ, उसमें पास है। अभी भी मतलब वो आवेदन दिया है कि इस काम को चालू किया जाए। मुखिया तो हमारे साथ है। तो आपको क्या लग रहा है इसमें अधिकारियों की मतलब भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार की सम्मिलित? भ्रष्टाचार के ही चलते न हो रहा है ऐसा। इसमें कहाँ है भ्रष्टाचार? नहीं है इसमें, मतलब कुछ राजनीतिक बू और मतलब जातीय की माने जात की बू आ रही है। बाकी भ्रष्टाचार की संलिप्तता आपको नहीं लग रही है इसमें? नहीं, इसमें भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचार कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई धांधली हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जाति वर्ग के विशेष उन लोग के इस पंचायत में उस जाति का अधिक संख्या है, उन लोग चाहते हैं कि किसी हालत में हम लोग के यहाँ बने। अगर नहीं कुछ हो पाएगा, नहीं अगर वोट बहिष्कार से कुछ होता है तो हमने हाई कोर्ट तक जाना होगा, तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। वो भी नहीं कर रही हैं। वो भी हम हाई कोर्ट एक दिन आए थे हमारे यहाँ, जेडीयू के कहे हमसे कि हाई कोर्ट काहे नहीं गए। हम बोले हाई कोर्ट हम कैसे जाएं? हमारा अभी मतलब कार्य जो है, जब वहाँ हमारा खारिज कर और जब वहाँ करेंगे इसके बाद ना हम हाई कोर्ट जाएंगे। हमको जगह मिलेगा तब ना हम जाएंगे कि बेजगह इसी तरह से हाई कोर्ट के दौड़ जाएं। हमको लिखित कोई मतलब मिल जाए कि हाँ यहाँ नहीं बनेगा वहाँ बनेगा, इसके बाद हमको जो करना होगा करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग मतलब लीगल जो प्रक्रिया है उसके लिए सोच रहे हैं, ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है। ऐसे ही है ना? हाँ ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पर आपको करहगर विधानसभा में है, ये लड़ुई गांव है, अकोड़ी पंचायत है। अकोड़ी पंचायत है तो लोगों का पुरजोर विरोध है यहाँ पे चुनाव को लेकर के, जस्ट बिकॉज एक निर्माणाधीन जो स्ट्रक्चर है उसको रोक दिया गया, और वो उस पंचायत सरकार भवन है उसको रोक दिया गया। रोकने का कोई प्रॉपर रीजन नहीं था, कोई इंटीमेशन नहीं था। जातीय समीकरण है जैसा इन लोगों का कहना है, जातीय समीकरण की वजह से नेताओं जो यहाँ पर सरकार में नेता हैं, उन्होंने अपने जातीय समीकरण को साधने के लिए इस निर्माण को रुकवा दिया, ऐसा इनका कहना है। मेरा नाम अमित सिंह है, न्यूज़ द ट्रुथ से।